इल्यूमिनाटी और बाल देवता का ताल्लुक। एप्स्टीन फाइल्स में बाल का जिक्र क्यों मिलता है? चौंका देने वाला राज फाश हो गया। नाज़रीन, दुनिया की तारीख पर नजर डालें तो हमें बार बार एक ऐसी डार्क साइड दिखाई देती है जहां ताकत, दौलत और इख्तियार के पीछे इंसान अपनी अखलाकी हदें पार करता नजर आता है। इल्यूमिनाटी जैसे खुफिया गिरोहों के किस्से हों या एप्स्टीन फाइल्स में सामने आने वाले बाअसर नाम, ये सब हमें इस सवाल पर मजबूर करते हैं कि आखिर ताकत हासिल करने की ये दौड़ इंसान को कहां तक ले जाती है। बाज़र अफराद के खुफिया मेलजोल, बंद कमरों के फैसले और बच्चों के जिनसी इस्तेसाल से ये तासुर मिलता है कि असल मसला अफराद नहीं बल्कि वो सोच है जो ताकत को सब कुछ समझ लेती है। इसी सिलसिले में तारीख का एक पुराना नाम बार बार सामने आता है, बाल। दोस्तों, बाल का जिक्र कुरान मजीद में भी आया है, जहां हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम को मुखातिब करते हुए सवाल किया गया कि क्या तुम बाल को पुकारते हो और बेहतरीन खालिक को छोड़ देते हो। दोस्तों, उस दौर में बाल को बारिश, जरखेजी, खुशहाली और ताकत से जोड़ा जाता था। यानी बाल सिर्फ एक बुत नहीं था बल्कि एक सोच की अलामत था। ऐसी सोच जो ये मानती थी कि ताकत हासिल करने के लिए हर कुर्बानी जायज है, और यही बुनियादी अकायद इल्यूमिनाटी के अहम असूल समझे जाते हैं। इल्यूमिनाटी शैतानी देवताओं और बिलखसूस बाल की पूजा करती है और इसी शैतानी ताकत से मदद मांगती है। कदीम किनानी रिवायात में बाल की इबादत के साथ ऐसे रस्म व रिवाज भी मंसूब किए जाते हैं जिनमें बच्चों की कुर्बानी और खून चढ़ाने की रसूमात शामिल थी, जिन्हें देवता को खुश करने और ताकत हासिल करने का जरिया समझा जाता था। मतलब ये कि बनी इसराइल यानी यहूदी कौम उस बुत की पूजा और बुत को खुश करने के लिए मासूम बच्चों की कुर्बानी दिया करते थे। हैरत अंगेज बात यह है कि आज एप्स्टीन जैसे केसेस में जो बच्चों के जिनसी इस्तेसाल और होशरुबा इंकिशाफात सामने आए हैं, वो महज आम जिनसी जराइम की कहानियां नहीं है, बल्कि इनमें ताकत, कंट्रोल, दौलत और खुफिया हलकों का एक पूरा निजाम छलकता है। इस तनाजुर में बाज लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि आया ये सब महज अखलाकी गिरावट है या फिर वाकई ताकत के हुसूल, शैतानी रसूमात और करीम शैतानी अकायद की जदीद शक्लें हैं। वही अकायद जिनकी जड़ें बाल जैसे देवताओं की इबादत में मिलती हैं। यानी बाल महज एक तारीखी बुत नहीं बल्कि ताकत के नाम पर इंसानियत की कुर्बानी देने वाले जहन की अलामत बन चुका है, जो आज भी मुहज़्ज़ब मुआशरे के पीछे छुपी एक खतरनाक हकीकत की तरफ इशारा करता है। नाज़रीन, आज के दौर में जब हम एप्स्टीन फाइल जैसे केसेस देखते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ चंद अफराद की अखलाकी गिरावट थी या इसके पीछे ताकत और कंट्रोल का एक बड़ा खेल था। इन मुकदमात में सामने आने वाली तफसीलात हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि बाज़ तबका किस तरह कानून, पैसे और ताल्लुकात का इस्तेमाल करके खुद को महफूज समझता है, जबकि कमजोर लोग पिस जाते हैं। यहाँ बात किसी मजहब या कौम की नहीं बल्कि उस निजाम की है जो ताकतवर को जवाबदेही से बचा लेता है। बाज लोग इन वाकयात को कदीम खुफिया अकायद और रस्मों से जोड़ते हैं, जबकि कुछ इसे जदीद दौर की अखलाकी तबाही करार देते हैं। सच ये है कि इंसानी फितरत में जब खौफ खुदा खत्म हो जाए तो जुल्म नए नए रूप धार लेता है। एक ऐसे ही जुल्म की मिसाल एप्स्टीन फाइल्स है, जिन्होंने मगरिब का पोल खोलकर रख दिया है। एक ऐसा मुआशरा जो पूरी दुनिया को अखलाकियात का दरस देता आया है, आज वो खुद अखलाकी पस्ती की अलामत बन चुका है। सवाल यह है कि क्या ये सिलसिला एप्स्टीन जजीरे तक रुक जाएगा या फिर किसी और खुफिया मकाम पर ऐसे ही मकरू खेल अभी भी जारी है। आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, या आपने इस वीडियो में कुछ ऐसा जाना है जो आप पहले नहीं जानते थे, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।